हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्यों नीड है। दोनों ही लैंग्वेज में से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडे को आप सभी का इसका एग्ज़ाम है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक देश की, अगर हम बात करें जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम देखें जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ये शो करते हैं कि डेवलप कंट्री ने क्या करा है। अगर उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो जो उनके देश में गरीबी का चक्र था वो क्या हुआ, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। अब इसके अंदर वो क्या है कि भाई वो कैसे तोड़ा है कि उन्होंने किस पे फोकस ना करके कि केवल किस पे फोकस ना करें उन्होंने कि एग्रीकल्चर पे या सिर्फ जो नेशनल रिसोर्सेज है प्रोडक्शन पे उन्हीं के ऊपर फोकस ना करके इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करा, जिससे उन्होंने जो गरीबी का चक्र था उनके देश में उसे ख़त्म कर दिया है। अब जो है दो डायमेंशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन के। एक तो पहला है कि किस में चेंज करना, जो प्री डोमिनेंट लेबर एक्टिविटी है, ठीक है, कि भाई आप सारी चीज़ें जो हो रही हैं किसके थ्रू हो रही हैं, लेबर एक्टिविटी, तो इसको क्या करना, चेंज करना। और क्या जो प्रोडक्शन लेवल है किसका, इकोनॉमिक आउटपुट का, उसको। और दूसरी चीज़ इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड है, जनरल टेंडेंसी फॉर पॉपुलेशन टू अर्बनाइज एंड न्यू इंडस्ट्री टू डेवलप। अब इसके अंदर क्या है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो उसके थ्रू क्या होती है, जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज होती है, उनका शहरीकरण होता है, लोग डेवलप करते हैं, ठीक है, गांव भी डेवलप करेंगे, डेवलप करते होते वो शहर बनेंगे और नए उद्योगों का भी यहाँ विकास होगा। अब जो पॉजिटिव इफेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कि भाई ज़रूरत क्यों है, जिससे क्या क्या भाई जो जो हमारी डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है, उनमें क्या क्या है। पहले तो एसेस जो है एजुकेशन का वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या चाहिए भाई, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जो उद्योग हैं बड़े बड़े मशीन चलाने के, तो हमारी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, एजुकेशन भी होंगे, तो जो लोगों के स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, जो वर्क फोर्स है उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी और वो सपोर्ट करेंगे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, भाई नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, रोड है, पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, तो ये सब चीज़ों का निर्माण होगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज़ होगी। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो बाहर के देश अट्रैक्ट होंगे, वो अपनी कंपनी हमारे देश में क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। अगर उन्हें दिखेगा कि भाई हाँ कि भाई इस देश में जो है अच्छा जो सोर्स है भाई वो इनकम यहाँ भी कमा सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ इंक्रीज़ होगी। और क्या हमारी इंक्रीज़ होगी, जो हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, ठीक है, खाली लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करने में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं इंक्रीज़ होगी। जब हम इंडस्ट्री के थ्रू भाई मशीनों का भी यूज़ करना ज़रूरी है तो उससे क्या होगा भाई, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, हमारे गुड्स जो है एक्सपोर्ट होंगे बाहर भी, और जो हमारी ग्लोबल इकॉनमी है उसमें हमारी जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, कम्पिटेटिवनेस है, वो हमारी इंक्रीज़ होगी दूसरे देशों के साथ। और जो हमारा हम क्या बोलें कि जो आर्थिक झटके हैं इनके लिए हमारा जो लचीलापन है वो बढ़ जाएगा। भाई अब इकोनॉमिक शॉक्स क्या होता है कि भाई कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमारी इकॉनमी को इफेक्ट करता है वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वे में कर सकता है। तो इस चीज़ से हम क्या होंगे कि भाई हम ये नहीं कि अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो हम एकदम ही झटका खा जाएगी हमारी इकॉनमी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम उससे बच सकते हैं। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन भी होता रहेगा कि भाई नए नए प्रोडक्ट लेके आने, तो किस तरीके की ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करें हम जो कॉस्ट क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, भाई कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का निर्माण कर पाएँ। अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये रिपीट हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारा इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो जो पब्लिक हेल्थ है वो जो है इम्प्रूव होगी, भाई इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है भाई, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भाई जब लोग हेल्दी होंगे तभी तो हमारा देश ग्रो करेगा, हेल्दी होंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे ढंग से। तो ये भी चीज़ है इसके अंदर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी भाई अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छे इक्विपमेंट की जो ज़रूरत होती है इलाजों के लिए उनका जो है इस्तेमाल, नई जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए एक जो लोअर डेवलप कंट्री है या हम बोले अंडर डेवलप कंट्री है उनको क्या किसकी ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।